हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम हियर एट मोरिया क्लासेस। प्यारे बच्चों, आपका मोरिया क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.4 के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और उसको सॉल्व करने के इजी मेथड, बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा। आज ये वीडियो देखने के बाद आपको एक्सरसाइज 8.4 बहुत ही आसान लगेगा। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन करना बताऊंगा। पर उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले याद रखने होंगे। मैंने ये सब लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फार्मूले, ये व्हाइट बोर्ड पे आप यहाँ से देख सकते हैं और मैं एक एक करके बताने जा रहा हूँ इन्हें। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा, प्लीज़ फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इंकरेज करता है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने को। और मैं आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कराऊंगा। ओके फ्रेंड्स, सो डोंट वरी, घबराइएगा मत। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया है, लेकिन यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को करने के लिए ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का ही कन्वर्स होता है। टेन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप क्लास 7 से ही 7th 8th में भी ये पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे भी इसे रिमेंबर करने की बहुत ही आवश्यकता है आपको। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज हैं, जैसे कन्वर्जन फार्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस 90 में कॉस साइन में चेंज हो, सॉरी यहाँ पे सेक लिखा हुआ, कॉस साइन में चेंज होगा। कॉस जो है साइन में चेंज होगा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ओके, ये दो एंगल्स के सम कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यदि एक एंगल 45 हो तो दूसरा एंगल भी 45 होगा। एक एंगल 30 हो तो दूसरा एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 60। 90 माइनस 30 60। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसी तरह कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। पिछले वाले वीडियो में मैंने इसको पूरे अच्छी तरह से समझाया था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। तो ये यदि आपको फार्मूले रिमेम्बर हैं तो एक्सरसाइज 8.4 बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो मैं ये कहूँगा एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने से पहले ये फार्मूले आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अभी आपको क्या करना है, इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना है, जल्दी से ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें।
8.4 के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए दिया हुआ है, इसे कॉट ए में एक्सप्रेस करके दिखलाओ। समझ में आया? साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में, सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में। तो देखिएगा बहुत इजी है। साइन ए को किस में करना है? पहला वाला साइन ए को आपको करना है कॉट ए के फॉर्म में। ओके, आपको पता है साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। और कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। देखिएगा एज वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। पहले साइन ए से हम कॉसेक ए में गए एंड कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस as we know that sin is equal to 1 upon cosec a and cosec square a is equal to 1 upon cot square। पहले फॉर्मूला बताया था हमने, उसी से है। ओके, सो अब क्या हो जाएगा? अब देख लीजिएगा sin is equal to 1 upon cosec a। ओके, cosec square is equal to cosec square a is equal to 1 plus cot square a। सो आप क्या लिख सकते हैं cosec a को? ऑन टेकिंग, देखिए यहाँ पे लिखिए cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेने पर आपको क्या मिलेगा? अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मीन्स कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, और आपको पता है साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक ए। कॉसेक ए की जगह पे क्या रख देंगे आप? ये वाला फार्मूला अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, एक बार समझिएगा, साइन ए को कॉट के फॉर्म में लिखना है। वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए एंड कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको पता है ये फार्मूला, तो कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो स्क्वायर रूट ले लीजिए बोथ साइड, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। दो कॉसेक स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, इसमें से कोई बाहर नहीं आएगा, ये रूट के भीतर ही रहेगा। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। क्योंकि साइन ए से कॉस रिलेट करना है कॉट को, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। कॉसेक ए की जगह क्या है? रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हो गया साइन ए कॉट के फॉर्म में। ओके, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सेक ए को करना है टेन ए में, कॉट ए में। अब सेक ए को करना है आपको कॉट ए के फॉर्म में। सो एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं, अभी पीछे फार्मूला लिखाया था, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड टेन ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिखाया था। चूंकि हमें सेक स्क्वायर ए चाहिए, टेन स्क्वायर ए को इधर भेज देंगे, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चूंकि हमें 10 को भी कॉट में चाहिए तो 10 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए। अब यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। इसमें भी स्क्वायर रूट ले लीजिए, हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेने पर हमें क्या मिला, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ से दो सेक स्क्वायर है, एक से बाहर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट जैसे मैंने बताया वैसा ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सेम पैटर्न पर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी 2 नंबर्स के लिए आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इवैल्यूएट, निकाले इसका वैल्यू निकाले। इसका फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूले से है। ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला क्या कहता है कि दो एंगल का सम जब 90 डिग्री रहे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन में साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। मैंने फार्मूले में बताया था आपको। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। अब देखिए क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। यहाँ पर 63 और 27 क्या हो गया 90 डिग्री, 17 और 73 क्या हो गया, इनको प्लस करने पे 90 डिग्री, यानी कॉम्प्लीमेंट्री का है। इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे और इन दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे। So by using identity sin 90 minus theta is equal to cos theta and cos 90 minus theta is equal to sin theta, ये यूज करके अब देखिए साइन के जगह पे साइन ही रहेगा, साइन स्क्वायर 63 की जगह क्या होगा 90 माइनस 27। 90 माइनस 27 कितना होता है 63 प्लस साइन 27 को साइन स्क्वायर 27 है, इसको एज इट इज रखना है। ओके, फिर इसमें कॉस स्क्वायर 17 को चेंज करना है, कॉस स्क्वायर 17 को चेंज करना है। 17 के जगह क्या लिख देंगे 90 माइनस 73। 90 माइनस 73 क्या होता है 17 होता है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 को एज इट इज। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73। थीटा क्या है ये वाला 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी थीटा आता है तो यहाँ पे थीटा ये है और ये है, इसलिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर 27 हो जाएगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 73। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर 73 प्लस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, ये थीटा सेम है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मैंने फार्मूले में क्या होता है 1 के इक्वल होता है, दैट मींस 1। साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, यहाँ पे भी एंगल सेम है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, दैट्स मीन आंसर क्या हो गया 1। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर बार 4 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर आता है, तो प्रूफ करना होता है उसमें, और मैं उसके 4-5 क्वेश्चन आपको आज बताऊंगा। ओके,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट। प्रूव दैट, प्रूव करना है इसका फर्स्ट पार्ट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें क्या करते हैं, प्रूव करने वाले में एलएचएस साइड को लेते हैं और आरएचएस साइड के इक्वल उसे दिखा देते हैं, देन प्रूव हो जाता है। कभी कभार दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ता है। जनरली क्या करते हैं, देखिए पहला स्टेप यह है कि एलएचएस को लेते हैं और आरएचएस के इक्वल सॉल्व करके उसे प्रूव कर देते हैं। ओके, कभी कभार ही होता है। दूसरी बात यह है कि कभी कभार ही होता है एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि इसे करते समय ज़्यादातर टर्म को, एलएचएस वाले टर्म्स को साइन और कॉस के टर्म में लिख लीजिए, नहीं तो आरएचएस के इक्विवेलेंट कोई फार्मूला रिलेट हो रहा है तो उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व करके। सॉल्व एलएचएस, एलएचएस क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमने कहा इसे साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में ले जाइए, साइन थीटा कॉसेक थीटा के टर्म में ले जाइए। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन से कभी इस सिंबल से, साइन वाले सिंबल से कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो रहेगा वही होता है, अपॉन होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, साइन थीटा दोनों जगह डिनोमिनेटर में है तो साइन थीटा ही एलसीएम हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में वही वैल्यू रहती है जो पहले से है, यानी ये 1 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। आई बात समझ में, 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। इन वैल्यू को सेपरेट कर लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, स्क्वायर है 2 बार लिख लीजिए अलग अलग, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा को भी 2 बार लिख लीजिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 बार है ना, स्क्वायर लगा हुआ है, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, फिर से यहाँ लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किस आइडेंटिटी से, इस आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस के टर्म में लिखना तो क्या हो जाएगा 1, ये प्लस थीटा कॉस इधर जाके माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, ये 1 माइनस कॉस थीटा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 के जगह 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दीजिए, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। जो फार्मूले मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया वही सारे यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो कट जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, आरएचएस के, देखिए इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट के तरह ही सेकेंड थर्ड है, फोर्थ क्वेश्चन भी उसी तरह है, फिफ्थ क्वेश्चन उसी तरह है। सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, मैं बताता हूँ आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये सारे वैल्यू रूट में है, इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एलएचएस साइड लेते हैं पहले। एलएचएस क्या है, गिवन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये दोनों वैल्यू एक ही यूनिट है, इसलिए इसे एक ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर रूट में है तो और एक ही यूनिट दिया हो तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, जैसे डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा में बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे प्लस रहता तो 1 माइनस साइन थीटा से इंटू करते, माइनस है तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू, इसी रूट को बढ़ा लेंगे आगे तक, ऊपर नीचे 1 प्लस से करना है, 1 प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यदि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को कैंसिल किए तो 1 हो जाएगा। यानी एक ये ट्रिक है करने का, जब भी रूट में हो तो। आई बात समझ में? माइनस यहाँ पर है तो प्लस से ऊपर नीचे, प्लस रहे तो माइनस सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे इंटू करेंगे। ओके, अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दोनों वैल्यू सेम है, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। दो वैल्यू हो गया, दो लगा दिया, अपॉन 1 माइनस साइन थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में, 1 प्लस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में। आइडेंटिटी हो गई a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ये कैसे हुआ, बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। आई बात समझ में? ये वाला चीज यहाँ से यहाँ पे आया है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करके फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी है, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर का मतलब 1, यानी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा 2 बार है स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट से बाहर आके एक बार आएगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर। किस आइडेंटिटी का यूज करके, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम किस में ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर में। 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए ये साइन इधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसे सेपरेट कर देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा एक ही यूनिट है, यदि सिंबल से हम सेपरेट किए तो 1 को भी कॉस से डिवाइड करेंगे और प्लस लगा के साइन को भी कॉस से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा।
जो कि किसके इक्वल है, RHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में? इसकी शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th देखिएगा, 9th नंबर। 9th नंबर क्या है? 8th देख लीजिए, 8th भी इंपॉर्टेंट है। 8th क्या कह रहा है? प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी ये क्यूब है, इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। LHS में क्या गिवन है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन कॉमन है दोनों टर्म में, यहाँ पे कॉस है, कॉमन ले लीजिए बाय टेकिंग कॉमन साइन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड कॉस फ्रॉम डिनोमिनेटर। साइन थीटा कॉमन लिया तो ये बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लिया तो गेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। ओके, अब देखिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये अलग वैल्यू हो गई अपन कॉस थीटा इनटू ये दोनों अलग वैल्यू है। इनमें क्या कीजिए, या तो साइन को कॉस में कर लीजिए या कॉस को साइन में। ऊपर वाले को हम कर लेते हैं भाई, चलिए ऊपर वाले को 1 बड़े ब्रैकेट में दे दीजिए, क्योंकि साइन को करना है 1 माइनस 2, साइन को किस में करना है? कॉस में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? और इसे मत छेड़िएगा, इसे एज इट इज लिखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हमें आंसर लेना है tan थीटा। tan थीटा हमारा आ चुका है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, अब देखिए ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो गया? tan थीटा इनटू ये देखिए 1 हो गया माइनस 2 1 जा 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर दिया हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इनटू देखिए 1 हो गया माइनस 2 1 जा 2, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस 2 क्या हो गया? प्लस माइनस 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 1, यानी ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख दीजिए, फिर 1 माइनस 2 माइनस 1 बाद में लिख दीजिए अपन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये सेम वैल्यू आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हो गया दोस्त, शॉर्ट स्क्रीन ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 करता है प्रूव दैट कॉसेक a माइनस साइन ए, कॉसेक a माइनस साइन ए फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू सेकेंड ब्रैकेट में, यहाँ पर इंटू होता है, कुछ नहीं होता है,
सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 a प्लस कॉट ए, 1/10 a प्लस कॉट ए। देखिए इसे प्रूव करना है। पहले ब्रैकेट में कॉस ए के माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 a प्लस कॉट ए। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व LHS। फर्स्ट ब्रैकेट में कॉस ए के माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब हमने कहा था इसे साइन कॉस में कर लीजिए, कॉस ए को साइन में कर लेने पे। देखिए कॉस ए इज इक्वल टू 1/sin ए माइनस साइन ए को साइन ए रहने दीजिए, नीचे कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे सेक 1/cos ए माइनस कॉस ए की जगह कॉस ए, नीचे कुछ नहीं है 1 लिख दीजिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए 1/sin ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए के, लेकिन ऐसे नहीं करना है, इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए। एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा, साइन है। ऊपर क्या हो जाएगा 1 1 1 जा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकेंड ब्रैकेट में एलसीएम कॉस ए, 1 1 जा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन ए होता है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, बच जाएगा साइन कॉस ए इंटू साइन ए, यानी साइन ए इंटू कॉस ए। लेकिन आरएचएस का इक्वल नहीं आया। अब ये आरएचएस की वैल्यू आ गया, इधर आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। 1/10 a प्लस 1/cot a के आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए आरएचएस को सॉल्व कीजिए। आरएचएस क्या है, सॉरी 1/10 a प्लस cot a। अब 10 a और cot a की वैल्यू साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए 1/10 a इज इक्वल टू क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस cot a इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। सारे फार्मूले मैंने पहले बताए थे, अभी स्टार्टिंग में वहीं से आ रहा है। ये साइन ए कॉस ए एलसीएम में हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर 1 है, ठीक है। अब देखिए ये 1 का 1 रह जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 अपॉन साइन है कॉस, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये कैसे होता है, ये 1 है, ये 1 अपॉन साइन ए कॉस ए है, ये क्या होता है, ये वैल्यू कहाँ चली जाती है, ऊपर। तो इस इक्वल टू क्या हो गया, देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ओके, आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम पॉलिनोमियल में, चैप्टर 3 पॉलिनोमियल कराऊंगा इसके बाद। लेकिन हाँ, एक बात आप समझ लीजिए कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। ओके,
अगली वीडियो में बनाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिनोमियल चैप्टर 3 देखना मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू।